मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला करने के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने रामलीला मैदान में 10 बजे से महारैली का आयोजन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। पालिका मार्केट, पालिका बाजार तो आप जानते ही हैं। और आप देखिए ठीक 10 बजे बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के जो बंगले पर विवाद है उस पूरे बंगले का यहाँ पर मॉडल ही ले आकर के रख दिया और सेल्फी पॉइंट भी बना दिए कि केजरीवाल द्वारा जनता की गाड़ी कमाई के 52 करोड़ रुपए अपने भ्रष्टाचार के राजमहल पे लगाए गए। यानी एक तरफ केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर अध्यादेश को लेकर के कर रहे थे और दूसरी तरफ उन पर ये देखिए उनके जो बंगले का जिसके ऊपर आरोप है कि इसमें बीजेपी का कि 52 करोड़ रुपए लगे, ये पूरा बंगले का मॉडल यहाँ रख दिया लोगों के दर्शनार्थ और लोग इसको देखने के लिए आ भी रहे। आप कहाँ से आए? मैं प्रयागराज की पावन धरती संगम नगरी से आया हूँ। क्या देख रहे हैं? ये जो देख रहा हूँ ये बहुत ही गड़बड़ सब सिस्टम है। ये केजरीवाल ने जो पैसे को बर्बाद किया है, इस तरह से अगर ये बर्बाद करते रहेंगे तो आने वाले टाइम जो पब्लिक का पैसा है वो इस तरह से बर्बाद होते जा रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते। केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है, उसको हटा देना चाहिए दिल्ली। वो तो आज देखे महारैली हुई, उन्होंने कहा भारत महारैली से कुछ नहीं होता। जितना काम मोदी जी ने किया है, आप चाहे जो योजना देख लीजिए, इस धरती पे भारत में एक ऐसा ही नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह के नेता सुनो, केजरीवाल जी महारैली में क्या बोले मालूम? क्या बोले? 21 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, 8 साल मेरा राज, उनका काम मेरा काम, दोनों को मिला के देख लो। कुछ नहीं, इस समय केवल जनता केवल एक ही चीज मांगती, विकास। विकास पे ही काम कर रहे हैं मोदी जी। इतने हजारों करोड़ के टर्नओवर को इस समय मोदी जी ला रहे हैं और इन जैसे नेताओं ने इस तरह से प्रोजेक्ट में पैसे बर्बाद कर रखे हैं, मतलब जिसका कोई तुकी नहीं बनता। इसको क्यों 52 करोड़ सरकार बर्बाद कर रही है? जो तो रहे दिल्ली की जनता तो उन्हीं को जिता रही है। दिल्ली की जनता आज उनको जिता रही है, कल जब वो समझेगी इस चीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ा हब है। तो अगर दिल्ली की जनता ये चीज समझ ले कि दूसरे गांव क्षेत्र में और बैकवर्ड जैसे आप समझ लीजिए प्रयागराज में इतना बड़ा काम हुआ, इतने ब्रिज बने, इतने पुलों को जोड़ा गया और भी बहुत सारा विकास हो रहा है, लगातार विकास चल रहा है। कहाँ के रहने वाले आप? बिहार से हम रहने वाले, बिहार के रहने वाले। कोई दिल्ली का भी है यार? सब दिल्ली ही रहता हूँ। और केजरीवाल जी ने पूरे युवा पीढ़ी को जो है बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने पानी बिजली के नाम पे दारू हाथ में देने का काम किया। कलम के जगह पे, रोजगार के जगह पे उन्होंने दारू हाथ में देने का काम किया। दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ये आप ही लोग लगवाए हैं? हाँ, हम लोग ने लगवाया है ये। भाजपा के? हाँ जी, हाँ, भाजपा के हैं हम लोग ने तो भाजपा पर बड़ा कहानी किस्सा सुनाया केजरीवाल जी ने। देखिए केजरीवाल सुने कि नहीं पहले? नहीं, केजरीवाल जी ने जो किस्सा कहानी सुनाया वो तो 2011 में भी सुनाया था। उन्होंने अपने गुरु को ठगने का काम किया। अपने गुरु को उन्होंने कहा था कि मैं बेटा की कसम खाता हूँ, मैं राजनीतिक में कभी नहीं आऊँगा, मैं बेटा की कसम खाता हूँ, मैं मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं चाहिए। उन्होंने तो बेटा का कसम खाया, माँ का कसम खाया था कि जहाँ भगवान राम का मंदिर बन रहा है वो मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। और सबसे पहले दर्शन करने के लिए दिल्ली रहते हैं? हाँ जी। आप दिल्ली रहते हैं? हाँ जी। केजरीवाल ने स्कूल अस्पताल में कुछ अच्छा किया? कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। फिर बीजेपी हार क्यों जा रही दिल्ली में बराबर? बीजेपी हार नहीं रही है। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो पहले की तरह आज भी है। सिर्फ कांग्रेस कितना विधायक है बीजेपी का? 9 विधायक है। हाँ, 9 है। 9 है, अभी है हमारा 9 है। कैसे नहीं है? 9 अभी हमारा विधायक है। 7 सांसद है हमारा, 100 से ज्यादा हमारा एमसीडी में पार्षद है हमारा। तो 25 में कुछ उम्मीद देखो? 25 में पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी आएगी। उससे पहले 24 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। चलिए, आप भी भाजपाई? जी बिल्कुल। ये लगाने के पीछे कोई कारण? ये सही मॉडल लगाए एकदम? देखिए, ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की, देश की जनता का, यहाँ का पैसा जो ठगने का काम किया, इस तरीके से देख रहे हैं कि शीश महल बना है और जो है 25-30 लाख रुपए की आप जो है उसकी टेबल जो है ब्रेकफास्ट की टेबल आप बना रहे हो। करोड़ों रुपए की आपने करोड़ रुपए की टीवी लगाई आपने, जो घर में जो अरे तो लोग कहते हैं कि मोदी जी भी तो 20,000 सेंट्रल विस्टा पे खर्च कर रहे हैं। भाई आप ये कह रहे थे कि मुझे 2 कमरे चाहिए, 2 कमरे से ज़्यादा मुझे चाहिए ही नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं न गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा, न घोड़ा लूँगा। मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ। आज वही अरविंद केजरीवाल जी भूल रहे हैं, आपने अपने बच्चों की कसम खा गए और आप सब सुविधाएं ले रहे हो।
चलिए कुछ आम लोगों से बात करते हैं। आप किसी पार्टी के तो नहीं है? नहीं भैया, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। दिल्ली में रहते हैं, बाहर से? नहीं, मैं अलीगढ़ रहता हूँ। अच्छा, अलीगढ़। एक बात बताइए, एक केजरीवाल बीजेपी का दिल्ली में जो चलता रहता है वो आप देखते हैं? नहीं भैया, मैं नहीं देखता जो ये कुछ भी नहीं देखता मैं जो है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये केजरीवाल जो बात कहते हैं और जो बीजेपी उनके बारे में, आप कौन सच बोलता है, आपको क्या लगता है? मुझे क्या मालूम, राजनीति है इनमें, क्या क्या सच बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? कुछ मालूम नहीं पड़ता। दुरंगे होते हैं सब। हाँ? दुरंगे होते हैं, दुरंगे सब सब दुरंगे हैं। जितने नेता हैं सब दुरंगे हैं। कोई बेरोजगारी और उस पर तो कोई बात करता ही नहीं, महंगाई पे बात नहीं करता, सब अपनी अपनी बातें करते हैं। कैसे मसला सुलझेगा, कौन आएगा? अब क्या पता कौन आएगा। किसी नेता से कोई उम्मीद आपको लग रही है? मुझे क्या मालूम सर, मैं तो आम आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। मुझे तो वही करना है जो करना है।